नमस्कार भारत, मैं लखन यदुवंशी और आज हम आए हैं लेजर वैली पार्क में। हमारे साथ में आज योग गुरु आचार्य JL चैतन्य जी गुप्ता जी, और इन्होंने अब तक योग पर 40 से अधिक पुस्तकें लिखी हुई हैं। तो आज हम इनका साक्षात्कार करेंगे और जानेंगे योग की बारीकियों के बारे में। तो गुरु जी, आज हम आपसे जानना चाहते हैं योग की बारीकियों के बारे में, जी और आप हमें थोड़ा सा समय निकाल करके विस्तार पूर्वक जो योग की बारीकियां हैं जी और जो फर्स्ट स्टेप होते हैं योग के, उनके जी बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। जी। ओम चल रहा है। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योऽयपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। जिन्होंने हमें योग से चित्त की शुद्धि का अर्थात मन की शुद्धि का मार्ग दिया, व्याकरण से वाणी की शुद्धि का और आयुर्वेद शास्त्र के द्वारा शरीर की शुद्धि का अद्भुत सिद्धांत, अद्भुत मार्ग दिखाया, उन श्रेष्ठ महर्षि पतंजलि जी को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं उनका। आप सभी के लिए, योग साधकों के लिए बहुत बहुत मंगल प्रभात, शुभ प्रभात। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आप पर ईश्वर कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे और आपके जीवन में योग का नित्य नियमित अभ्यास चलता रहे। अभ्यास में व्यवधान ना आए, ऐसा प्रयास हमारा होना चाहिए योग के साथ, क्योंकि योग जो है अनुशासन है। महर्षि पतंजलि का पहला ही योग सूत्र है, अथ योगानुशासनम। योग अनुशासन है, तो अनुशासन का हमको विशेष ध्यान होना चाहिए। और जहाँ तक महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है, अष्टांग योग में योग के 8 अंग हैं। योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये जो 8 अंग हैं, इसमें हम यम की बात करें तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये 5 यम हैं। इसके बाद हम नियम की बात करते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच माने पवित्रता, संतोष आप समझ सकते हैं, संतोष, संतोष के बिना संतोषम परमम सुखम। अरे संतोष हमारे हृदय में, अगर हमारे हृदय में व्याकुलता है, व्यग्रता है, शांति नहीं है, तो आगे की प्रगति कैसे होगी। शौच संतोष, शौच पवित्रता के लिए है। तप, तप हम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह प्रातः उठते हैं और अपने योगाभ्यास की तरफ आगे प्रवृत्त होते हैं, बढ़ते हैं। तो यह जो हमारा प्रयास है, ये बहुत सुंदर है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना और योगाभ्यास करना। ये तप और स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब होता है कि हमारे जीवन में कुछ अपने आप को, अपने स्वयं को हम अपने स्वरूप, अपने अध्यात्म को, आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ नियमित रूप से अध्ययन होता रहे, स्वाध्याय होता रहे। और अंत में 5वां जो नियम है वो है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है योग का, बहुत ही महत्वपूर्ण। हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवत गीता में योगेश्वर कहते हैं कि जो भी करो उसको समर्पित करो, ईश्वर अर्पण करो।
तो ईश्वर प्रणिधान जो नियम है वो योग का महर्षि पतंजलि ने जो बताया है वो ये है कि हम सर्वप्रथम अपने अभ्यास के आरंभ से पहले, किसी भी अभ्यास से पहले हमारी ईश्वरार्पण बुद्धि हो, हम भगवत परमात्मा को समर्पित करें, वह है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान जो है वो हमारे आगे चल करके ईश्वर प्रणिधान का अगर हम विस्तार करें तो ईश्वर प्रणिधान हमारे आगे के जीवन में जैसे हम भगवत भक्ति की तरफ जाते हैं, क्योंकि योग का मार्ग जो है वो हमको अंत में ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाता है। गॉड रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति, आत्म साक्षात्कार, विभिन्न नामों से हम जानते हैं, मुक्ति मोक्ष के नाम से भी हम जानते हैं। तो हमारी जो हमारा प्रयास होना चाहिए योग का वो ये है कि इसका परम चरम जो लक्ष्य है योग का वो अष्टांग योग के द्वारा जब हम बढ़ते हैं तो यम नियम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, फिर प्रत्याहार की बात आती है। प्रत्याहार, आसन प्राणायाम से सामान्यतः लोग परिचित हैं आज के जो साधक हैं, लेकिन आगे की विधियों के बारे में उनका ध्यान नहीं जाता है। तो प्रत्याहार की बात आती है। प्रत्याहार का मतलब है, प्रत्याहार का तात्पर्य ये है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारे नेत्र, हमारी श्रवणेंद्रिय सुनने की, हमारी नासिका, ये सभी जो हैं ये बहिर्मुखी हैं, ये बाहर की दुनिया की तरफ हमको, संसार की तरफ ही खींचते रहते हैं। और हमारा दूसरा पक्ष जो है वो अवहेलित हो जाता है, अनादृत हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है। जो हमारा आंतरिक पक्ष है, बाह्य पक्ष तो ठीक रहता है, हम बाहर की तरफ ध्यान देते हैं इन इंद्रियों के माध्यम से, लेकिन जो हमारा आंतरिक पक्ष है, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व के दो पक्ष हैं, एक तो बहिर्मुखता, एक अंतर्मुखता, बाहर की दुनिया। लेकिन हमारा जो योग का अभ्यास है ये हमारे अंदर के सिस्टम पर ज़्यादा काम करता है। हमारे शरीर का जो अंदर का सिस्टम है, अंदर हमारे जो शरीर, जैसा आप जानते हैं, हम आपसे बताते हैं कि शरीर भी हमारे स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। ये तीन शरीर हमारे हैं। स्थूल शरीर जो हमको फिजिकल बॉडी जिसे कहते हैं, जो भौतिक देह जिसको हमें दिखाई देता है हमारी आंखों को, दृश्य जगत में ये स्थूल शरीर, हम प्रायः स्थूल शरीर के साथ ही अपने को जोड़ लेते हैं, अपना तादाद में कर लेते हैं, अपने को आइडेंटिफाई करते हैं स्थूल शरीर के साथ। लेकिन इससे बात बनती नहीं है। सूक्ष्म शरीर जो हमारा अंतःकरण है, अंतःकरण क्या है? मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, और फिर जो है हमारा कारण शरीर है। तो हमको जो है प्रत्याहार के द्वारा, प्रत्याहार की बात हमने आपसे किया, आसन प्राणायाम के बाद, यम नियम आसन प्राणायाम के बाद आपका जो पांचवा अंग है वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है कि हम बहिर्मुखता जो हमारी इंद्रियों में है उसको हम उनको अंतर्मुखी बनाएं। अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखता जब तक नहीं आती है, योग हमको अंततः अंतर्मुखी बनाता है, क्योंकि योग हमारी अंदर की शक्ति को, अंदर की ऊर्जा को, जो हमारी शक्ति हमारे मेरुदंड के, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सबसे नीचे हिस्से पर जो हमारी शक्ति है वो प्रायः आध्यात्मिक ऊर्जा हमारी प्रसुप्तावस्था में रहती है, लेटेंट स्टेट में रहती है, जिसको हम कहते हैं कुंडलिनी शक्ति, सर्पणी की तरह से। तो वो सुप्तावस्था में रहती है, उसको जागृत करना ये हमारे योग का लक्ष्य है। तो प्रत्याहार की हम बात करते हैं, प्रत्याहार, और फिर जो है प्रत्याहार के बाद धारणा, और फिर ध्यान और समाधि। इस प्रकार से अष्टांग योग की संपूर्णता में हमको अभ्यास करना चाहिए, हमको समझना चाहिए। और इसके लिए हमने आपसे बताया कि ईश्वर प्रणिधान से आरंभ करना चाहिए। ईश्वर प्रणिधान का हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णोः
स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन, हम आत्मनिवेदन तो ईश्वर ईश्वर प्रणिधान में हम एक प्रकार से आत्मनिवेदन करते हैं। भगवान के प्रति हम शरणागति में जाते हैं, ईश्वर की शरणागति में जाते हैं। हम अपने अहम को भूल जाते हैं, अहंकार को भूल करके भगवान की शरण में यह दास्य भाव बन जाता है, ईश्वर के साथ दास्य भाव बन जाता है। तो ये स्थिति जो होती है शरणागति की स्थिति बताई गई है और बड़ी अद्भुत है। हम आपसे बताएं कि हमारा जो सनातन हिंदू धर्म का वैदिक सनातन हिंदू धर्म है, इसकी जो संस्कृति है वो बड़ी अद्भुत है और इसमें अनेकों शास्त्र की अनेकों ग्रंथ हैं जिनको हम प्रमाण के रूप में मानते हैं और उनका हम पालन करते हैं। ऐसे ही हमारा योग शास्त्र है, ऐसे ही हमारा रामायण है, महाभारत है, ये सारे धर्म के ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण है। इस प्रकार से तो शास्त्रों को हमको समझना पड़ता है। सत्संग के द्वारा ही, संतों के संग के द्वारा ही हम शास्त्रों को समझ पाते हैं। तो इस प्रकार से हमको ईश्वर प्रणिधान में हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, हम शरणागति में। और यही जो है पूरे रामायण का भी निष्कर्ष है। रामायण में एक अद्भुत पात्र आप देखेंगे हनुमान जी का है। हनुमान जी का इतना विनम्र समर्पण है, ऐसा भाव है, महाबली है लेकिन ऐसा समर्पण है, ऐसा उनके अंदर लेश मात्र भी अहम नहीं है, वो भगवान की शरण में बैठे हैं। तो ये इस प्रकार का कहते हैं, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। बड़ भागी अंगद हनुमाना, नाई कमल चापत विधि नाना। तो ये विनम्रता जो है, ये है शरणागति, ये ईश्वर प्रणिधान की अवस्था होती है। योग में इसका बहुत बड़ा महत्व है और आज के इस वार्ता में मैं समझता हूँ कि इतना पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत। ओम का आरोप करते बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम हरि ओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने योग के बारे में हमें बड़ी बारीकी से और ये बातें बताई हैं। हम सोचते हैं कि हर आदमी इन बातों को अपने जीवन में अमल लाए और योग का लाभ उठाए और अपने जीवन को सुख में, निरोग में बनाए। अगले पार्ट में फिर हम आपसे मिलेंगे नए योग की बातों के साथ में, नए स्टेप के साथ में। योग गुरु हमारे साथ में बने रहेंगे और इन्हीं के साथ में आप हमारी नेक्स्ट व्यूज के लिए तैयार रहिए। थैंक यू। संकल्प भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा व्यवस्था बनाई।